देखो, आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और उस चीज़ का जवाब आप सच देना कि अगर आपसे आज के टाइम पे कोई पूछे कि पैन इंडिया में सबसे अच्छी फ़िल्म इंडस्ट्री कौन-सी है, तो आप किस इंडस्ट्री का नाम लोगे? पुष्पा 2 और कल्कि 2898 देने वाली तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री का, या फिर मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री का जो कि कंटेंट ड्रिवन फ़िल्म्स देते जा रही है, या फिर तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री का, या फिर कन्नड़ फ़िल्म इंडस्ट्री का? ज़रूर से आप इन्हीं में से किसी एक फ़िल्म इंडस्ट्री का नाम लोगे। लेकिन क्या आपके दिमाग में बॉलीवुड का नाम आएगा? कि बॉलीवुड शायद अभी भी सबसे टॉप पे है, सबसे ज़्यादा अच्छी फ़िल्में वो डिलीवर कर रही है। इन सब बातों पे आपका ध्यान आएगा, और अगर आएगा तो क्या उसमें बॉलीवुड का नाम आएगा? मेरा सोचना है नहीं। तो जब इतना कुछ होने के बावजूद भी आजकल नहीं पता क्यों जब भी कोई नई टॉपिक पे वीडियो बन रही है फ़िल्म्स के अराउंड, तो उसमें हर वक़्त टारगेट सिर्फ़ बॉलीवुड ही किया जा रहा है। जैसे अगर मलयालम इंडस्ट्री से कोई अच्छी मूवी आती है, तो टाइटल ऐसे रखे जाते हैं कि हाउ मलयालम इंडस्ट्री इज़ किलिंग बॉलीवुड। फिर अगर तेलुगु इंडस्ट्री से अच्छी मूवी आती है, तो हाउ तेलुगु इंडस्ट्री इज़ किलिंग बॉलीवुड, या फिर बॉलीवुड खत्म, बॉलीवुड का अब कुछ नहीं हो सकता, बॉलीवुड को कोई नहीं बचा सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे आपको भर-भर के वीडियोज़ मिल जाएँगे। कोई ये बात क्यों नहीं करता कि मलयालम इंडस्ट्री तेलुगु इंडस्ट्री से बेटर है, तमिल इंडस्ट्री से बेटर है, या फिर वो लोग एक दूसरे में डिबेट क्यों नहीं करते हैं? हर टाइम जो टॉपिक होता है वो घूम फिर कर बॉलीवुड पर ही क्यों आके अटक जाता है? जबकि लोगों का तो ये मानना है कि बॉलीवुड अभी सबसे ज़्यादा घटिया फ़िल्में डिलीवर कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों को व्यूज़ चाहिए, लोगों को अटेंशन चाहिए, तो बॉलीवुड का ही नाम घसीटा जाता है। आखिर क्यों? अभी तो वो टॉपर भी नहीं है। रिसेंटली जितनी ज़्यादा डिफेम बॉलीवुड को किया गया है, जैसे अगर कोई फ़िल्म फ्लॉप हो जाती है, तो लोग ये बोलकर मज़ाक उड़ाते हैं कि बॉलीवुड की फ़िल्म अब कोई देखना चाहता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई फ़िल्म बहुत अच्छी हिट हो जाती है, तो लोग ये कहते हैं कि ये तो फेक कलेक्शन है, कॉर्पोरेट बुकिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर किसी फ़िल्म को बहुत ज़्यादा बुरे रिव्यूज़ मिलते हैं, तो अगेन बॉलीवुड खत्म, बॉलीवुड का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी फ़िल्म को अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, तो क्या कहा जाता है कि बॉलीवुड ने अब क्रिटिक्स को भी खरीद लिया है। मतलब बॉलीवुड अच्छा करे, तो भी उसे गाली दिया जाएगा, बॉलीवुड का अगर बुरा हो, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब बातें ये सारी हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिबेट निकलता है वो यही निकलता है कि मलयालम इंडस्ट्री वर्सेस बॉलीवुड, तेलुगु इंडस्ट्री वर्सेस बॉलीवुड, कन्नड़ इंडस्ट्री वर्सेस बॉलीवुड। तो आखिर ये जो हेट है, ये इतना ज़्यादा सिर्फ बॉलीवुड की तरफ डायरेक्टेड क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि बॉलीवुड ही सिर्फ एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जो बुरी फिल्में बनाती है। क्योंकि अगर हम स्टैट्स देखने जाए, तो तेलुगु इंडस्ट्री से आपको कितनी सारी फिल्में याद है जो पैन इंडिया में जिन्होंने धमाल मचाया था। आप मुझे गिनवा दो तो 10 केवल, हार्डली आपको 5 या 6 याद रहेंगी। और जो भी डिबेट निकलता है ना, वो हमेशा बॉलीवुड वर्सेस दी एंटायर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लेकर निकलता है। मतलब एक तरफ बॉलीवुड अकेले खड़ा है और दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री की सारी मूवीज, सारी इंडस्ट्रीज एक साथ खड़ी है। मतलब अगर हेट स्प्रेड करना है बॉलीवुड की तरफ, तो बाकी सब कोई एक हो जाओ और बॉलीवुड की तरफ हेट स्प्रेड करते रहो। अगर बॉलीवुड किसी भी तरीके से कोई एक अच्छी फिल्म निकाल भी दे, तो उसे किसी और इंडस्ट्री से लाइक कंपेयर कर दो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री उनसे अच्छी फिल्में बनाती है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री उनसे अच्छी फिल्में बनाती है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री उनसे अच्छी फिल्में बनाती है, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री उनसे अच्छी फिल्में बनाती है। मतलब सिंगल डिबेट नहीं होगा, डिबेट होगा तो इन सारे साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज को लेकर होगा। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बॉलीवुड है अकेला। और मुझे लिटरली ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि जब इतना बुरा है बॉलीवुड, तो अपनी इंडस्ट्री को इस बॉलीवुड से कंपेयर क्यों ही करते हो? ये तो एक तरह से यही बात हो गई ना कि आप जानते हो कि आप इस पर्टिकुलर इंसान से काफ़ी बेहतर हो, लेकिन आप बार-बार अपना कंपैरिजन उसी इंसान से करोगे, तो इससे फ़ायदा किसका होगा? उसी इंसान का, जिससे आप खुद को बेहतर समझते हो। और ये जो हेट निकल रही है ना, वो आने वाले कई सालों तक नहीं रुकने वाली है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात घुसने नहीं वाली है काफ़ी टाइम तक कि बॉलीवुड जो है वो अकेली एक इंडस्ट्री है, और जितनी भी कंपैरिजन होती है वो कंबाइंड इंडस्ट्री के साथ होती है। इन सब चीज़ों के बाद जो सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि व्हाई ओनली बॉलीवुड? कि हाँ, चलो मैं मानता हूँ कि बहुत सारी घटिया मूवीज़ बॉलीवुड ने विद एवरी ईयर डिलीवर की है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चन पांडे को आप देख लीजिए, पागलपंती, हीरोपंती 2, ना जाने क्या क्या। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि घटिया फिल्में सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में बनती है। इन सब की जो तादाद है वो साउथ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ बात ये आती है कि हाँ, ले देकर उनके अराउंड की इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ना, वो ज़्यादातर होता है पॉजिटिव मूवीज़ को ही लेकर, जिन्हें बहुत अच्छे रिव्यूज़, बहुत अच्छे कलेक्शन दिए जाते हैं। और ये जो बाकी सारी मूवीज़ होती है ना, जैसे आई स्मार्ट शंकर, मार्टिन, ये सारी मूवीज़ दब जाती है। और हाँ, चलो मैं मानता हूँ कि मार्टिन को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, लेकिन उन सारी मूवीज़ की गिनती बहुत ही ज़्यादा कम है जब उन्हें आप कंपेयर करोगे बॉलीवुड की मूवीज़ के साथ, जहाँ लिटरली 1 महीना भी नहीं बीतता है
किसी एक बॉलीवुड फिल्म को वापस से उठाकर उससे ब्रूटली ट्रोल करने में। फर्दर उसके अलावा अगर हम देखें तो अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स भी अब बॉलीवुड को खुल्लम खुल्ला कॉल आउट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे लोग क्रिएटिविटी को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं और इसी कारण से वो बॉलीवुड को छोड़कर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरा बोलना बस यही है ना कि एक टाइम पे यही लोग ये स्टेटमेंट देते थे कि अगर मैं इस स्टार के साथ कोलैब नहीं करूंगा तब तक मैं बॉलीवुड को नहीं छोड़ने वाला। फॉर एग्जांपल अनुराग कश्यप ने खुद बोला था ही इज नॉट लिविंग बॉलीवुड अंटिल एंड अनलेस ही हैज मेड अ फिल्म विद शाहरुख खान। लेकिन नहीं पता बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ जब उनकी कंटिन्यूसली बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई। और ऐसा भी नहीं कि अनुराग कश्यप बहुत ही ज्यादा जीनियस डायरेक्टर है जो हर टाइम में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में डिलीवर करते हैं। मुझे लिटरली याद नहीं है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगली, इन सब फिल्मों के बाद उन्होंने कितनी ज्यादा अच्छी मूवीज दी थी जो बहुत क्रिटिकली कमर्शियली सक्सेसफुल हो पाई थी। और हाँ चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि अनुराग कश्यप की जो फिल्में रहती है वो कमर्शियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, लेकिन आर्टिस्टिकली वे में वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना है कि आप एक इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाओ। आपके बदौलत इतने सारे आउटसाइडर्स या फिर बहुत सारे स्ट्रगलर्स आज फाइनली में बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाए हैं। अगर आप ही हार मान लोगे और आप भी और लोगों की तरह बॉलीवुड को बहुत ज्यादा डिफेम करने लगोगे, डिमीन करने लगोगे, गेम तो यहीं पे खत्म हो गया। और हाँ, ये बात में कोई डिनायल नहीं है कि बॉलीवुड अभी बहुत ही ज्यादा गंदे फेज से गुजर रहा है और ये भी हो सकता है कि बॉलीवुड पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाए अगर केवल कुछ एक्टर्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सारे एक्टर्स अगर बॉलीवुड छोड़ दे, इंक्लूडिंग रणबीर कपूर। तो बॉलीवुड को हाँ सच में अपनी क्रिएटिविटी वाली चीज को लेकर थोड़ा सीरियस तो होना ही पड़ेगा। अब ये वक्त नहीं है जहाँ पर आप एक फिल्म रीमेक करके बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे, क्योंकि इंटरनेट के आने के बाद सब लोगों को पता चल जाता है कि आने वाली कौन सी मूवी किस पहली मूवी की रीमेक है। जैसे अभी रिसेंटली वरुण धवन की मूवी बेबी जॉन के साथ हुआ। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद भी जो थोड़ी बहुत या फिर काफी अच्छी मूवीज रहती है जैसे अमर सिंह चमकीला, किल, ये सारी मूवीज भी इधर किसी प्रोपेगेंडा का शिकार बताई जाती है या फिर नॉट एज गुड एज हॉलीवुड लेवल। ये सारी बातें बोलकर उन्हें भी डिमीन किया जाता है। जहां अभी इस बात से कोई भी डिनाइल नहीं किया जा सकता कि हाँ पुष्पा 2 जिस तरीके की रेव्स पूरे इंडस्ट्री में पैदा कर रही है, वैसा अभी काफी सालों तक किसी और मूवी का कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि आप उसे रेप्लिकेट करने के चक्कर में अपनी ओरिजिनलिटी को मात दे दोगे। हमने स्त्री 2 के केस में देखा जहाँ पर उस फिल्म ने भी अकेले 800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन निकाला है और पैन इंडिया में वो पहली मूवी बनी है जिसने 600 करोड़ का कलेक्शन इंडिया में अकेले किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द हिंदी वर्जन। तो जब एक मार्केट में कोई एक फिल्म इतना बड़ा एक्सपेंशन कर सकती है तो इस बात पे तो कम से कम ध्यान देना ही चाहिए लोगों को कि वी शुड मेक मूवीज लाइक दिस। लेकिन दिक्कत इस सब के बाद तब आती है ना जब इन मूवीज में बड़े बड़े एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो लोग ये कहने लगते हैं कि ये एक्टर्स तो अपनी मूवी को हिट कराने के लिए कॉर्पोरेट बुकिंग, फेक बुकिंग्स ये सब देने लगेंगे। मतलब एट द एंड बात यही आ जाती है कि आप मेहनत करो तो भी आपको गाली पड़ेगी और अगर आप मेहनत नहीं करो तब तो आपको गाली पड़नी है ही। और ये जो दाग है ना जो बॉलीवुड पे लगा है वो आने वाले कई सालों तक तो नहीं धुलने वाला है। एंड द मोमेंट द एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर विल स्टॉप डूइंग सिनेमा, तब बॉलीवुड का जो कोलैप्स देखने को मिलेगा ना वो अनइमेजिनेबल होगा। पर चलो फिर भी मेरा इस वीडियो से बस इतना ही कहना है कि उन फिल्मों को सपोर्ट करो जो अच्छे बनाए जाते हैं, उन फिल्मों को अपोज करो जो बुरे हैं, जिनकी स्क्रिप्टिंग बुरी है, जिनकी डायरेक्शन बुरी है, जिनकी एक्टिंग बुरी है, ओवरऑल जो फिल्म बहुत ही ज्यादा भद्दी है। वरना विदाउट क्रिटिसिज्म कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अंधाधुन ये कहने लगना कि ये पार्टिकुलर इंडस्ट्री तो बर्बाद है, ये जो भी फिल्म बनाएगी खराबी बनाएगी, ये भी तो अगर देखा जाए तो गलती है ना। तो मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि सपोर्ट गुड सिनेमा एंड ट्रोल बैड सिनेमा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वेल चलिए यही था एक वीडियो इस पूरे टॉपिक के अराउंड जो मैं कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे जब भी आता हूँ देखते रहता हूँ कि कोई ना कोई एक नया यूट्यूबर बॉलीवुड को ट्रोल करने के लिए कोई ना कोई नया टॉपिक निकाल कर ला ही देता है। वेल इन सब बातों पे आपका क्या सोचना है और आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।